हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दृष्टि एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आप सभी का दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम हो चुका है। अब बहुत ही कम टाइम बचा है कि आने वाले टाइम पे आपको एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा झारखंड टेट का। तो झारखंड टेट की तैयारी में बहुत सारे बच्चे अभी नहीं लगे हैं और बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं। जो नहीं लगे हैं वो अपनी तैयारी पे लग जाएं, क्योंकि क्या पता कि गवर्नमेंट कब ये नोटिफिकेशन जारी कर देती है एग्जाम को लेकर। तो हम बात करेंगे झारखंड टेट के एग्जाम के बारे में। तो झारखंड टेट के एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उनके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि टेट में 2 लेवल पे एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इन दोनों का सिलेबस क्या है, झारखंड टेट का सिलेबस क्या है, हम सारी चीजों को बारीकियों से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं झारखंड टेट के सिलेबस की। तो झारखंड टेट के सिलेबस में आप लोग देख रहे होंगे कि 2 पेपर है। जिसमें पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 क्लास 6 1 to 5 के लिए है, जो एग्जाम आपके 2.5 घंटे का होगा। और ये 2.5 घंटे में आपको लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इन 150 क्वेश्चन की बात करें तो 150 क्वेश्चंस में आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये मार्क्स की बात करें सर, ये 150 क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो सबसे पहला आपका आता है सीडीपी, जिसे हम लोग बाल विकास कहते हैं, और पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस होंगे जो 30 मार्क्स का होगा। इसमें 2 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस 1, तो लैंग्वेजेस 1 आपका हिंदी इंग्लिश का रहने वाला है जो 30 मार्क्स के होंगे। और दूसरा पेपर है जो आपके लैंग्वेज 2 के हैं, जिन्हें हम लोग ट्राइबल या फिर रीजनल लैंग्वेज या फिर क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जहां पे खोटा, पंचपरगनिया, कुड़माली, नागपुरी जैसे विषयों का चयन करना होता है, जहां पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैथ पढ़ना होता है, मैथ में भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। और अगला है आपका एनवायरनमेंट, जिसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं, तो पर्यावरण से 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग कैटेगरी यानी SC ST OBC के लिए जो मापदंड है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो अलग है और जनरल के लिए अलग है। तो कोशिश करिएगा यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स क्या होने चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब बात करेंगे कि पेपर 2 जिसे हम लोग 6 to 8 के लिए कहते हैं, तो 6 to 8 के लिए भी एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। और इसमें भी कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक होंगे, तो सबसे पहला बाल विकास है जिसे सीडीपी कहते हैं, और पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस होंगे जो 30 मार्क्स का होगा। दूसरा बात करेंगे कि यहाँ पे भी 2 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज 1 हिंदी और इंग्लिश का होने वाला है जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दूसरा लैंग्वेज जो है वो आपका क्षेत्रीय भाषा या फिर ट्राइबल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज होगा, जहाँ पे खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़माली से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप मैथ और साइंस बैकग्राउंड से हैं, उससे बीएड किए हुए हैं, उससे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मैथ और साइंस से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप एसएसटी के किसी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश अगर किए हुए हैं, तो आपके लिए सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 6 to 8 के लिए, वहां से आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग के टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। और इस 150 क्वेश्चंस में आपको एक कैटेगरी वाइज एक मार्क्स अचीव करना होगा, तब जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। याद रखिएगा, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई कोई भी टीचर की वैकेंसी को भरने के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसीलिए बोलते हैं झारखंड, जैसे हम लोग बोलते हैं झारखंड टेट, तो इसे हम लोग बोलते हैं झारखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आपको वो फॉर्म भरना है तो उस फॉर्म को भरने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी पास करना होगा। ठीक है, अब इनके सारे सिलेबस की बात करें तो जहां पे बच्चों लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सीडीपी, तो हम थोड़ा सीडीपी के सिलेबस को बहुत ही डिटेल तरीके से लेकर आए हैं। तो सीडीपी में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये 15 क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कहां से टॉपिक होता है, तो सबसे पहला विकास की अवधारणा से पूछा जाता है ना, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है कि भाई वृद्धि और विकास क्या है, भाई इनके बीच का अंतर क्या है, और अधिगम यानी कि लर्निंग के साथ इनका क्या संबंध है, इनका रिलेशन क्या है, इनको पढ़ना होता है। दूसरा विकास के यानी कि डेवलपमेंट के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, और बच्चों के विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, जहां पे कई सारे मनोवैज्ञानिक के कथनों को भी देखा जाता है कि उन्होंने क्या कहा था। अगला है अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंट से रिलेटेड बच्चों पर नेचर यानी कि जेनेटिक्स और एनवायरमेंट से क्या प्रभाव पड़ते हैं, वहां से पूछे जाते हैं। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया, हम लोग जानते हैं हम लोग सारे सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे एक समय के बाद ढलना शुरू करते हैं ताकि वो समाज का एक प्राणी बन पाए। तो उसके लिए क्या तरीका है, सामाजिक दुनिया और बच्चे यानी कि शिक्षक, अभिभावक और साथी, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे फैमिली से बाहर निकलकर सोसाइटी से एक बड़ी सोसाइटी पे क्या करते हैं, खुद को ढालते हैं। तो उस ढालने की प्रक्रिया क्या है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, उनको समझना होता है। और प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसमें पियाजे के सिद्धांत को पढ़ना होता है, बर्गस्की को सिद्धांत को पढ़ना होता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों को देखना होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें पियाजे के बारे में, तो संज्ञात्मक विकास के बारे में बताया था, जिसे हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्थाएं बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे हम लोग जेडपीडी या फिर
स्कैफ फोल्डिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इनको पढ़ना होता है भाई। कोहलबर्ग की बात करें तो उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये क्या है इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इन सिलेबस में। और क्या है सर, बाल केंद्रित शिक्षा। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के 3 आयाम होते हैं, एक बाल केंद्रित, एक होता है शिक्षक केंद्रित, एक होता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं क्या है, इनको समझना होता है। अगला बात करेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो बहुआयामी बुद्धि यानी मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, और हॉवर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे पढ़ना होता है, जो इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बताते हैं। भाषा और विचार, बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, क्योंकि आप देखे होंगे जो बच्चा जिस सोसाइटी पे रहता है, जिस भाषा के संदर्भ में रहता है, वहां पे उस भाषा से वो कुछ चीजों को सीखता है। तो भाषा का विकास कैसे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग 15 मार्क्स में समझेंगे। अब दूसरा जो इसका टॉपिक आता है, इसे हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा, जिसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। यहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स में कैसे पूछे जाएंगे, तो भाई वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि वंचित कौन और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन। तो वंचित मतलब भाई जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाया हो, उन्हें वंचित बच्चा बोला गया है। और विशेष मतलब कौन, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जो फिजिकली जो सुन नहीं पाता हो, बोल नहीं पाता हो, तो उन सारे बच्चे, वो जो चैलेंजिंग बच्चे हैं ना, उनके लिए समझने की क्या आवश्यकता है, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वहां से 5 मार्क्स होते हैं, जिसमें वंचित वर्ग में कौन होंगे, गैर लाभप्रद और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना कैसे किया जाए भाई, है ना। फिर सीखने में कौन कौन सी कठिनाई आती है इन सारे बच्चों को, जैसे हम कहते हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज, ठीक है, जैसे कि डायलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई होती है, एक होता है डिसग्राफिया, लिखने में कठिनाई होती है, एक होता है डायस्कैल्सिया, जिसमें गणित में कठिनाई होती है, को समझना, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने हैं। एक होता है प्रतिभाशाली बच्चे, जो मेधावी होते हैं, रचनात्मक होते हैं और विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये सारे की सारी चीजों को पढ़ना है। अब अगला आता है जो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, ये कहते हैं अधिगम और शिक्षा शास्त्र, यानी कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और पैडागोजी। लर्निंग के साथ साथ पैडागोजी का क्या कॉन्सेप्ट है, इनको पढ़ना है। याद रखिएगा, यहां पे इस बात पे केंद्र किया गया है जहां पे बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस टॉपिक से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी कि बच्चे असफल क्यों होते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देते हैं वहां पे बच्चे कैसे असफल होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और शिक्षण की बुनियादी प्रक्रिया क्या है। अगर मान लेते हैं कि टीचिंग हम करवा रहे हैं, या फिर टीचिंग कोई आप आने वाले टाइम पे शिक्षक बनने वाले हैं, तो टीचिंग जब करवा रहे हैं तो उनकी सबसे पहले जो फाउंडेशन प्रोसेस है वो क्या है भाई, उसको समझना है। एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा, मतलब अगर हम बात देखते हैं कि बच्चा जब बहुत जल्दी चीजों को सीखता है, एक आप देखेंगे बच्चा किसी चीजों को अगर सीखने की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा रखता है तो बहुत जल्दी चीजों को सीखता है। तो समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा, यानी कि बच्चा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी होता है। आप कुछ बच्चे को बोल के देखिए तो बच्चा इधर उधर सोच के जोड़ के उन चीजों को सॉल्व करेगा और नए नए तरीके भी खोज के लाता है। तो भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर को होता है कौन, बच्चा, वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं के रूप में। तो ये क्या है भाई, ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, जहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और क्या पढ़ना है, संज्ञान और संवेग, यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशंस। तो भावनाओं का सीखने पर प्रभाव, आप देखेंगे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी भावनाएं भी विकसित होती है। तो भावनाओं के साथ साथ बच्चा क्या करता है, चीजों को सीखता है। अभिप्रेरणा, हम लोग जानते हैं कि बच्चे में मोटिवेशन बहुत काम करता है। आप बच्चे को मोटिवेट करके देखिए, बच्चा 1 घंटा क्या 4 घंटा पढ़ेगा। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में आंतरिक और बाह्य प्रेरणा 2 तरीके की होती है भाई, इंटरनल मोटिवेशन है या एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो इनको और सीखने में इनकी क्या भूमिका है, इनका क्या रोल है, इसको समझना है भाई, ये आपको पढ़ना है। लास्ट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों भाई, क्योंकि आप देखे होंगे हर एक सेशन के बाद, या फिर हम लोग का जो एजुकेशन चलता है वो चलता है ईयर वाइज। तो हर एक ईयर के बाद बच्चे को इवेलुएट किया जाता है कि बच्चा क्या मार्क्स लाया, कितने मार्क्स लेकर आया और उनका पढ़ने का क्या रैंक है। तो इन सारी चीजों में हम लोग इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसी बोलते हैं, स्कूल आधारित मूल्यांकन, और सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट। तो इनको चीजों को पढ़ना है, ठीक है। अगला इन सारे टॉपिक में एक अनदर टॉपिक हर साल अभी सीटेट और पूछ रही है, अलग अलग स्टेट के टेट भी ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है ना, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा और नई शिक्षा नीति के प्रमुख पॉइंट क्या क्या है। यहां से क्वेश्चन हर बार पूछती है। तो ये टॉपिक आपको सीडीपी में कर लेने हैं ताकि आपका मार्क्स अच्छे से गेन हो जाए।
अब बात करेंगे भाई कि प्रैक्टिकली हम लोग को क्या करना है। तो याद रखना यहां पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं सिचुएशन बेस्ड पूछते हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, सिचुएशन बेस्ड। मान लेते हैं क्लासरूम में कोई बच्चा है, कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, कोई बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, किसी बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है और वहां पे 4 ऑप्शन देंगे। अगर आप शिक्षक होते तो बच्चे को सिखाने की कौन सी प्रक्रिया को अपनाते, तो दैट मींस प्रैक्टिकल अप्रोच पे क्वेश्चंस मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी कक्षा में एक बच्चा शोर कर रहा है तो आप क्या करेंगे, और 4 आपके ऑप्शंस होंगे, तो आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या करना है। याद रखिएगा हमेशा मुझे बच्चे केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ध्यान देना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस पे वहां पे आप लोगों की चीजें सॉल्व होगी। ठीक है, अब याद रखना है कि यहां पे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है सीडीपी में, जहां पे आपके मैक्सिमम मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहला, बच्चे को अगर कहीं पे प्रोत्साहन वाला वर्ड यूज हो रहा है तो उसको यूज करना है। दूसरा, अवसर अपॉर्चुनिटी, अगर कभी बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस ऑप्शन के साथ जाना है। थर्ड, सक्रिय भागीदारी यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं तो इन ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के साथ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो सही हो जाते हैं। अब अगला आता है भाई 2 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो आप लोग जानते हो लैंग्वेज 1 में क्या होता है सर, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग आपको यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगला आता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि आप लोग देखोगे लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है कि शिक्षा पेडागोजी क्या होता है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में सबसे पहला होता है कि यहाँ पे भाषा को कैसे सिखाया जाएगा बच्चों को। सबसे पहला होता है अधिगम और अर्जन। अधिगम यानी कि लर्निंग और अर्जन मतलब एक्वाइजिशन, मतलब वो कैसे चीजों को सीख रहा है भाई, है ना। जिसमें बोला जा रहा है भाषा स्वाभाविक रूप से कैसे सीखी जाती है और स्कूल में कैसे पढ़ाई जाती है, इस पे बात होगी। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत दिए गए हैं, रुचि का सिद्धांत है भाई, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। भाषा के क्या कार्य हैं, जैसे कि सुनने और बोलने की भूमिका। अगर मान लेते कि मेरे पास अगर हिंदी भाषा नहीं होता तो क्या हम समझा पाते हैं, तो एक अंग्रेजी होते हैं। अगर अंग्रेजी सोचो कि भाषा हो ही ना तो चीजों को कैसे हम लोग अपने विचारों को आपके सामने कैसे प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चे भाषा का उपयोग एक औजार के रूप में कैसे करते हैं भाई। आप देखेंगे कई बार आपके कलीग्स में कुछ ऐसे होते हैं जिनका भाषाओं का एक औजार के तरीके से यूज होता है ना। तो वो औजार कैसे करते हैं भाई। भाषाई कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल क्या है, इसमें 4 मुख्य कौशल शामिल है, जैसे कि श्रवण यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग यानी कि वाचन, रीडिंग यानी कि पठन और लेखन यानी कि राइटिंग। तो ये 4 चीजों पर हमें ध्यान देना है, जिसे हम लोग 4 पिलर बोलते हैं या फिर 4 मुख्य कौशल शामिल है। ठीक है, आगे बात करेंगे शिक्षण सामग्री। आप लोग जानते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हम लोग टीएलएम बोलते हैं। जैसे कि आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, बुक चाहिए। तो क्या क्या चाहिए भाई, पाठ्य पुस्तक चाहिए, मल्टीमीडिया सामग्री चाहिए, बहुभाषी साधन चाहिए, मल्टी लैंग्वेज रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग, बच्चों की गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए विशेष शिक्षण विधियां अपनाना। तो आपको यह भी चाहिए भाई, कैसे आप बच्चों को उपचार करेंगे, कैसे बच्चों को ठीक करेंगे। मूल्यांकन, भाषा में प्रवीणता का मूल्यांकन करना यानी कि सीसी के माध्यम से। तो ये जो सीसी वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखें कि आपके जो सीडीपी वाले टॉपिक में थे उसमें भी सीसी के बारे में बात की गई है, तो सीसी आप लोग यहां पे भी काम आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है जहां पे आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे भाई पेपर 2। तो जैसे पेपर 1 कंप्लीट होता है तो पेपर 2 पे आते हैं। तो पेपर 2 क्या है, पेपर 2 आपके लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज के हैं, क्षेत्रीय भाषा के। तो क्षेत्रीय भाषा के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, उससे ग्रामर भी पूछे जाते हैं, उससे गद्यांश यानी कि कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बुद्धि और विकास की अवधारणा एक हम लोगों का पहला टॉपिक है जिसमें लोग सीडीपी पे बात करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग ये सिलेबस समझ में आया या नहीं आया तो जरूर कमेंट में करिएगा, और अगर आ गया तो जरूर हमें बताइएगा कि कैसा आपको लगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।